हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3 क्लास 7 की साइंस की। और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमारी थर्ड वर्कशीट है साइंस सब्जेक्ट की। आज की जो वर्कशीट है वो भी चैप्टर नंबर 13 समय और गति से ली गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले स्टूडेंट अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, अपनी क्लास एंड सेक्शन और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की जो वर्कशीट है उसका जो मेन टॉपिक है वह है चाल मापन। हम जानते हैं कि चाल किसके बराबर होती है? दूरी बटे समय। ये हमने सबसे पहले वर्कशीट में पढ़ा था कि चाल को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? दूरी बटे में समय। किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी वस्तु ने कितनी दूरी तय की गई है और उस दूरी को तय करने में उसने कितना समय लिया है, इनके द्वारा हम उस वस्तु की चाल को माप सकते हैं। तो दूरी बटे समय क्या होगा? चाल के बराबर होगा। एक स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने बस द्वारा तय की गई दूरी पर ध्यान देने का फैसला किया। स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया कोई बच्चा है, उसने यह डिसाइड किया, तय किया कि वह बस कितनी दूरी चलेगी, कितनी दूरी कवर करेगी, उसको नोट करेगी, उस पर ध्यान देगी। परंतु वह नहीं जानती थी कि इसकी गणना कैसे की जाती है। परंतु उसे ये नहीं पता था कि हम दूरी को कैसे मापते, इसको कैसे गिनते हैं। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की चाल पता चल जाए तो हम दिए गए समय में उस वस्तु की दूरी को माप सकते हैं कि उस वस्तु ने कितनी, उस गाड़ी या वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, वो हम निकाल सकते हैं। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना में समय। हमने चाल पढ़ा था दूरी बटे समय। तो दूरी के लिए अगर हमें निकालना है फॉर्मूला, तो ये समय कहाँ आ जाएगा? इधर ऊपर, इधर ये भाग में, तो ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा? गुना में। चाल गुना में समय, तो ये किसके बराबर हो गया? दूरी के बराबर हो गया। इस प्रकार हम अपना दूरी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, हम उस वस्तु की चाल और उस दूरी को तय करने में कितना समय लिया उससे ज्ञात कर सकते हैं। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। किसी वस्तु द्वारा लिया गया समय, एक निश्चित दूरी तय करने में कोई वस्तु कितना समय लेगी, हम इस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें उस वस्तु द्वारा तय की गई या उस गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी पता होना चाहिए और साथ में वो कितनी चाल से चली ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें अगर हमें पता है तो हम उस वस्तु ने कितना समय लिया उस दूरी को कंप्लीट करने में, उस दी गई चाल में, ये निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा लिया गया समय इक्वल टू बराबर में होगा दूरी बटे में चाल। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी हम चाल वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा चाल क्या था? दूरी बटे समय। अगर हमें समय निकालना है तो हम समय को यहाँ ऊपर ले जाएंगे, चाल को नीचे ले आएंगे, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ये आ जाएगा। अगर समय ऊपर चला गया तो समय देखो इधर आ गया और चाल नीचे चली गई, तो समय का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे में चाल। अब हम 2 मीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं स्पीडोमीटर की। आपने स्कूटर, मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड पर 1 मीटर देखा होगा। इसी तरह से अन्य वाहनों जैसे कार, बस के डैशबोर्ड पर भी मीटर देखे जा सकते हैं। मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है, किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। इसे चाल मापी या स्पीडोमीटर यंत्र कहते हैं। चाल मापी यंत्र किसी भी वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, मोटरसाइकिल, स्कूटी या स्कूटर, इनका जो डैशबोर्ड है उन पे एक मीटर लगा होता है, और गाड़ी, कार, बस, इनके डैशबोर्ड पे भी लगा होता है। इस मीटर के एक कोने में आपको जो ये लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, ये नज़र आएगा। कभी ध्यान से देखना, नहीं देखा है तो आपके घर में कार, स्कूटी या बाइक जो भी है आप देख सकते हो उस पर जाके। इसे चाल मापी कहते हैं। इस यंत्र को क्या कहा जाता है? चाल मापी यंत्र कहा जाता है, और इसको स्पीडोमीटर भी कहते हैं। जैसा कि ये स्पीडोमीटर है तो ये क्या मापेगा? स्पीड मापेगा, अर्थात
वस्तु की या गाड़ी की चाल मापेगा। चाल मापी यंत्र किसी भी वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। जो ये चाल मापी है ये किसी भी वाहन या किसी भी गाड़ी की जो गति है उसको किस में रिकॉर्ड करता है? किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। ये यूनिट है या इकाई या मात्रक कह सकते हैं जिसमें जो चाल मापी है किसी वस्तु की गति को मापता है। अब बात करते हैं हम ओडोमीटर की, जिसे हम पथ मापी भी कहते हैं। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है, पर को काट दीजिए, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथ मापी या ओडोमीटर कहते हैं। चाल मापी के अलावा यानी कि स्पीडोमीटर के अलावा एक मीटर और होता है वाहनों में, गाड़ियों में, जिसे पथ मापी या ओडोमीटर कहते हैं। जो पथ मापी या ओडोमीटर है ये वस्तु द्वारा या वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है कि उस वस्तु ने कितनी दूरी मापी है, और ये तय की गई दूरी को किस में मापता है? किलोमीटर में मापता है। आपने जो मीटर होगा उसके बीचों बीच ऐसे एक डिजिट्स लिखी देखी होंगे, एक ऐसा ऐसा मीटर नज़र आएगा आपको, उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, या तो ऊपर किलोमीटर लिखा होता है या यहाँ नीचे साइड में किलोमीटर लिखा होता है। तो यही क्या है? पथ मापे है, जो ये बताता है कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, वाहन ने, गाड़ी ने कितनी दूरी अभी तक तय की है। तो पथ मापी या ओडोमीटर हमें दूरी के बारे में बताता है, स्पीडोमीटर हमें चाल अर्थात स्पीड के बारे में बताता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक उपकरण जो किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। दूरी को मापता है, दूरी बताना बेटा, दूरी को कौन मापता है? पथ मापी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पथ मापी दूरी को मापता है, या इसको आप ओडोमीटर भी लिख सकते हैं। चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को किस में मापता है? किलोमीटर प्रति घंटे में मापता है। कंप्लीट लिखना चाहते हो तो यहाँ से लिख सकते हो, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड क्वेश्चन है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। दूरी का फॉर्मूला बताना, तो क्या होगा दूरी का फॉर्मूला? चाल गुना में समय। समय किसके बराबर होगा? दूरी बटे में चाल। ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। तो आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।